बाहरी कौन, भीतरी कौन बात किया जा रहा है। ये तमाम जो भी अत्याचार और शोषण हो रहा है, समझिए कि बीजेपी के द्वारा ही आदिवासी के ऊपर में अत्याचार और शोषण हो रहा है। नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नीति 365। लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और सभी लोग, सभी पार्टियां अपने अपने दमखम चारों तरफ से लगा रहे हैं। वहीं बीजेपी से आक्रोशित आदिवासी समुदाय के लोग अपने मांगों को और अपने हक अधिकार की जमीन तलाश रहे हैं। वहीं आज तुमकुड़िया भवन में आदिवासियों के विभिन्न संगठनों के द्वारा एक सामाजिक बैठक की गई और उसमें यह तय किया गया कि कांग्रेस के प्रत्याशी यशस्विनी सहाय को हर हाल में जिताना है और उनके समर्थन में आदिवासी समुदाय एक सुर में कहा कि बीजेपी जिस तरीके से आदिवासियों के हक अधिकार और मिटाने का काम कर रही है उसे हराना जरूरी है। क्योंकि उन्होंने बार बार कहा कि जिस तरीके से सहदेवा जंगल जो है छत्तीसगढ़ में उजाड़ दिया गया और उनको घर से बेघर कर दिया गया है, बीजेपी अगर सत्ता में आती है तो आदिवासियों का नामो निशान मिट जाएगा। यूसीसी के बार बार कर रहे हैं कि हमें जीत मिलती है तो हम यूसीसी पूरे देश में लागू करेंगे, एक सिविल कोड एक सारा हो जाएगा तो इससे आदिवासी समाप्त हो जाएंगे, आदिवासियों का अधिकार समाप्त हो जाएगा और आदिवासी कहीं के नहीं रहेंगे। इससे गुस्साए आदिवासियों ने धर्म कोड को लेकर के केंद्र के आड़े हाथ लेते हुए कहा कि केंद्र कभी भी नहीं चाहता है कि आदिवासियों का धर्म कोड मिले और हम अपने धर्म कॉलम को लिख पाए, इसलिए जबरदस्ती वो हिंदू बनाने के कोशिश में लगा हुआ है और हमें मिटाने के कोशिश कर रहा है। अब देखना ये होगा कि इस तरह का वाक़या जो है पूरे देश में है और झारखंड की जनता बीजेपी के विरोध में वोट करने को तैयार है। अब एक बड़ा सा सवाल ये होगा कि पहली बार सांसद बनने की इच्छा लिए लोकसभा चुनाव रांची से लड़ रही है यशस्विनी सहाय और दूसरी बार सांसद बनने की चाह में संजय सेठ लगातार भ्रमण कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि दो दिग्गज नेता झारखंड की जनता किनको जीत का सेहरा पहनाती है, एक बड़ा सा सवाल होगा। फिलहाल आदिवासी संगठन के नेता अजय तिर्की, प्रेम साही मुंडा आदि अन्य नेताओं ने क्या कहा, देखें पूरा रिपोर्ट। देखिए, सबसे पहली बात है कि जो देश की जो परिस्थिति बनी हुई है, ये आरक्षण खत्म करने की बात हो रहा है, संविधान खत्म करने की बात हो रहा है, छत्तीसगढ़ में से जंगल खत्म करने की बात हो रहा है, मणिपुर में माता बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, मध्य प्रदेश में सर पर पेशाब करने की बात किया जा रहा है। ये तमाम जो भी अत्याचार और शोषण हो रहा है, समझिए कि बीजेपी के द्वारा ही आदिवासी के ऊपर में अत्याचार और शोषण हो रहा है। जिसके खिलाफ में जितने भी आदिवासी संगठन के लोग हैं, सभी लोगों ने मिलकर ये निर्णय लिया है कि हम लोग इंडिया गठबंधन को, खासकर रांची के जो प्रत्याशी हैं यशस्विनी सहाय को, हम लोग उसको पुरजोर तरीके से सपोर्ट करेंगे, समर्थन करेंगे और उसे हम लोग विजय बनाने का काम करेंगे। इसी को लेकर के आज हम लोग यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि देश का जो हालात है, ना शिक्षा पे बात हो रहा है, ना रोजगार पे बात हो रहा है, ना ही महंगाई पे बात हो रहा है, ना जवान पे, ना किसान पे, और खासकर आदिवासियों का जो ज्वलन जो मुद्दा है सरना धर्म कोड का लेकर के, उनको भी कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी सुखबुगाहट सरकार के द्वारा नहीं है। 2019 में हमें पता था कि नरेंद्र मोदी जी जब आए थे चुनाव के प्रचार में, उस समय उन्होंने वादा किया था कि 2019 में हमारी सरकार बनेगी, हम सरना धर्म कोड देंगे, लेकिन 19 में जीतने के बाद भी किसी प्रकार कोई भी सरना धर्म कोड नहीं दिया। इसीलिए आज आदिवासी पूरी तरह से आक्रोशित है और इंडिया गठबंधन को हम लोग पुरजोर तरीके से समर्थन करेंगे और विजय बनाने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झारखंड दौरा है, उस समय धर्म कोड का मांग करेंगे या वोट करने के लिए उनका जाएंगे? अभी हम लोग उस पर विषय पर निर्णय लेंगे और ये तो हमारा शुरू से ही मांगे, पुराना मांगे हमारा सरना धर्म कोड का निर्णय जैसा होगा फिर उसको हम लोग काम करेंगे। अभी मतलब पूर्ण रूप से ये है कि इंडिया गठबंधन की जो प्रत्याशी है उनको सपोर्ट करना है। एकदम पूरी तरीका से हम लोग पूरे ये ठान लिए हैं कि इंडिया गठबंधन जो प्रत्याशी है खासकर रांची के जो यशस्विनी सहाय, उसको हम लोग पूरी तरीके से समर्थन करेंगे। आज विषय यही है कि राजनीति का दौर है और आदिवासी समाज राजनीति से पीछे नहीं है और लोकतंत्र में वोट देना ही सत्ता का परिवर्तन होता है। आज हम लोग विभिन्न संगठन के लोग आज बैठे हुए हैं, हमारे बीच नारायण उरांव बैठे हुए हैं जो केंद्रीय सेना समिति के भारत के अध्यक्ष हैं, इधर बाएं ओर बैठे हुए हैं केंद्रीय सेना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की जी, लोहरा समाज के, हमारे आदिवासी अधिकार के बैठे हुए हैं, केंद्रीय समिति के बैठे हुए हैं, केंद्रीय हरेंद्र और सभी लोग
यहाँ बैठे हुए हैं, आज हम लोगों ने निर्णय लिया है और अच्छा वक्त आया है कि वोट पर चोट करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से देश के लोकतंत्र में मणिपुर में जिस प्रकार से हमारी माँ बहनों को निवस्त करके घुमाया गया था और केंद्र की सरकार ने हमारी ग्राम सभा की शक्तियाँ को जो हटा दिया गया है, और हमेशा देखते हैं कि आदिवासी का दिए गए कानून को हमेशा संशोधन करने का प्रयास किया जा रहा है, और देश की जो राजनीति चल रहा है यूसीसी के विषय पर, एक कानून एक देश एक भाषा, जिसमें हमारी विशेष कानून है CNT एक्ट 5वीं अनुसूची जो एकमुश्त समाप्त हो जाएगा, तो हम लोगों ने निर्णय लिया है कि आदिवासी हितों के लिए इंडिया गठबंधन की जो यहाँ पे उम्मीदवार है उसको हम लोग पूरी तरह से मदद करेंगे, और जहाँ जहाँ हो उसकी हम लोग मदद करने का काम करेंगे, क्योंकि बहुत सारे संबंध में बातें आ रही है, खतियानी कौन, बाहरी कौन, भीतरी कौन। हम तो समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता बाहरी है, और बहुत कोई नहीं जानते हैं कि सुबोध कांत सहाय की जो बेटी है सोनी सहाय, वो भी झारखंड की है, खतियानी है। ये मुगालते में ना रहे, क्योंकि हम तमार के क्षेत्र में जाते हैं और सोनाहातू के क्षेत्र में जाते हैं, इस तरह के लोग कुछ कुर्मी जमात की कुछ पार्टियां अपनी वोट लेने के लिए इस तरह की बातें फैलाते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं, हम देश को बचाने के लिए और देश की लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हम लोग इंडिया गठबंधन को हम लोग वोट देंगे, और सभी संगठन के लोग गांव टोला महलों में जा करके पद यात्रा करके जनसंपर्क अभियान बना करके हम आने वाला समय में रांची सीट को हम लोग जितवाने का काम करेंगे। इसीलिए आज हम लोग का बैठक हो। ये लग रहा है कि 2024 का जो चुनाव है वो आदिवासियों के अस्तित्व के लिए भी बेहद ज़रूरी है। अभी लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनके अस्तित्व पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। उनके अपने कहा कि यूसीसी अगर इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो उनकी पहचान खत्म हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, जो यूसीसी लाया जा रहा है, जो मैंने बताया, उसमें हमारा प्रथागत कानून है और CNT एक्ट विशेष कानून है, 6ठी अनुसूची है, उसको एक मुश्त समाप्त करने का प्लानिंग किया है। क्योंकि देख रहे प्रधानमंत्री डंके की चोट से कहता है, सदन में कहता है कि हम आरक्षण समाप्त करेंगे, और कहा तो यूसीसी का तो अपना एजेंडा में ले आया और कहीं की शुरुआत भी कर दिया है। तो सबसे ज़्यादा जो होगा देश के आदिवासियों को होगा, झारखंड के आदिवासियों का जो है घाटा होगा, और इस बार हमारी जो लड़ाई आर पार होगी और लोकतंत्र वोट के चोट करके हम लोग उसको हराने का काम करेंगे। इसीलिए आज समर्थन करने के लिए हम लोग आज बैठे हैं। तो फिर जो मूलवासी पार्टियां हैं, क्या उनको समर्थन नहीं करना? जैसे मूलवासी में जैसे रामटहल चौधरी ने कहा है कि वो भी चुनाव लड़ना चाहते थे कांग्रेस से, लेकिन कांग्रेस से टिकट नहीं मिला, बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दी। देखिए, रामटहल चौधरी क्रांतिकारी आदमी है, इतनी क्रांतिकारी आदमी है कि तुरंत ज्वाइन करते हैं कोई पार्टी और टिकट नहीं बोलता है तो फिर वापस चले जाते हैं, और डंके की चोट पे भी कहते हैं कि हम टिकट दोगे तब जाएंगे। तो समझिए, देखिए, बुजुर्ग हो गए, बोलना नहीं चाहिए, मूलवासी हैं, थोड़ा बहुत जो है पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं ये लोग, उनको आने वाला समझना चाहिए। रही बात खतियानधारी की पार्टी, तो हमारा पार्टी भी खतियानधारी है, और हमारे जो गठबंधन भी खतियान की बात करती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा स्थानीय नीति के लिए मतलब राज्य के संकल्प पारित करके केंद्र को भेजा, धर्मकोट के लिए भेजा, लेकिन अभी तक इस पर जो है केंद्र सरकार चिंतन करने का काम नहीं किया है। इसलिए हमारी जो आदिवासियों की जो एक मुश्त वोट हम इंडिया गठबंधन को देंगे, और आने वाला समय में जो हरियाणा से जो कैंडिडेट है यहाँ पर संजय सेठ, उसको हराने का काम करेंगे, और आने वाला समय ऐतिहासिक होगा और लोकतंत्र का नया तकाजा देखने को मिलेगा। मोदी जी का 400 पार का नारा है, उसको कैसे आप देखते हैं? अब देखिए, पहले से वो लोग जुमलों की पार्टी है। पहले ये भी कहे थे कि हम लोग लाखों लाख हम लोग मतलब नौकरी लगाएंगे, 15 लाख बाहर से ले आएंगे, अनेक झूठ बातें कहती है। तो मैं उनकी बात पर नहीं जाना चाहता हूँ। मुझे स्पष्ट है कि आदिवासी पर जहाँ खतरा होगा वो हम लोग एक बात उसके और, बाद आप बोल रहे हैं इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करेंगे। इंडिया गठबंधन में खुद फूट पड़ी हुई है। राजद को सीट नहीं मिलता है, राजद वाले गुस्सा हो जाते हैं, एमएम को सीट नहीं मिलता है, एमएम गुस्सा हो जाता है, कांग्रेस सीट नहीं मिलता, कांग्रेस गुस्सा हो जाता है। कैसे संभालेंगे इस गठबंधन को? देखिए, हम लोग सामाजिक संगठन वाले लोग हैं, और राजनीतिक पार्टियां अपने आंतरिक मामले हैं, कौन किसको कहाँ टिकट देगी नहीं देगी ये तो हम लोग तय नहीं करेंगे। हाँ, हम लोग पार्टी में रहते तो तय करते, लेकिन हमारा जो भी कैंडिडेट देगा
तो झारखंड के हित में और आदिवासियों के हित के लिए हम लोग काम करेंगे और लोकतंत्र को और मजबूत करेंगे, क्योंकि ये लड़ाई संवैधानिक बचाने का है और संवैधानिक जो हटाना चाहता है उसके खिलाफ है। इसलिए आने वाला समय जो है हम लोग का राज आएगा और हम समझते हैं कि इस पर ऐतिहासिक जीत होगी। बहुत हल्ला मचाए हुए है कि कांग्रेस पार्टी चाहे हमारा इंडिया गठबंधन नहीं जीत रही है, ये मुगालते में ना रहें। आदिवासी पहले से और जागरूक हुआ है और इस बार हम लोग गांव टोलों में जाकर के काम करेंगे। जी, एक आखिरी सवाल था, जिसे आपने कहा कि आदिवासी और मूलवासी पार्टी से जो झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति है उनके भी सदस्य जो है चुनाव रांची से लड़ रहे हैं, कुल 8 सीटों पर लड़ रहे हैं, जयराम महतो भी लड़ रहे हैं, क्या उस पार्टी को आप लोगों का समर्थन नहीं है? देखिए, जेबी केसेस के चुनाव जो लड़ रहे हैं जी, लोकतंत्र है, चुनाव लड़ना चाहिए और आशीर्वाद भी रहेगा, लेकिन उसके पीछे जो उनकी जो संदर्भ रहता है आदिवासी बनने का, कुर्मियों की पार्टी है। और देख लीजिए 20 साल हम लोग संघर्ष कर रहे थे, 2001 से कभी भी कुर्मी आंदोलन करने के लिए नहीं आया। स्थानीय नीति चाहिए, उनको क्रांतिकारी कब जगह 21 साल बाद। इसलिए देखिए वो सब पार्टी लड़े, अच्छी बात है, लेकिन वो परफेक्ट कुर्मियों की पार्टी है। यहाँ राज करना है तो आदिवासी हित की बात करना पड़ेगा, आदिवासी सिद्धांत पर बात करना पड़ेगा। हमारे यहाँ मदरा मुंडा है, बिरसा मुंडा है, यहाँ पर बिरबुधु भगत है। इसलिए वो जेबी केसेस अपना लड़ रही है, उसकी बड़ी चीज़ नहीं है, लड़ना चाहिए, लेकिन पूर्ण रूप से ये कुर्मियों की पार्टी है। जयराम लग रहा है जीत पाएंगे गिरिडीह से? अरे भाई, अमूलवासी हैं, हम धन्यवाद देना चाहते हैं, जीतें और लोकल को हराएं। अब लेकिन जीतने के बाद वो क्या करेंगे, क्या उनकी एजेंडा पार्टी की है, आदिवासी पर क्या कहती है, आप जल जंगल पर क्या आपकी घोषणा पत्र है, यहाँ के जो है पानी के संदर्भ में क्या व्यवस्था है, टावर सप्लाई की क्या व्यवस्था है, क्योंकि जेबी केसेस कभी भी मणिपुर मामले पर नहीं बोली। बताइए, आदिवासी इतने बड़े बहुल क्षेत्र है, आदिवासी महिला को नंगा घुमाया जा रहा है, उस पर आप बोलते नहीं हैं और आप चुनाव लड़ते हैं। ये देखिए, ये सब पार्टी चलने वाला नहीं है, ये सब एक जातिगत पार्टियां हैं, समझे कि नहीं। और वो अपना जाति का वोट करेगा, 2-4 को आदिवासी को रखेगा, चिपकू टाइप का आदिवासी को रखेगा, उसको जाएगा, देखो आदिवासी है, कुछ मुस्लिम को रखेगा, देखो मुस्लिम है। ये सब मैं जानता हूँ। अरे आदिवासी के बिना यहाँ राजनीति किसी को करने नहीं देंगे। ये आदिवासी स्टेट है, आदिवासी के पीछे रहना होगा। राजनीति भी आदिवासी पर होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा संघर्ष आदिवासी ने किया। इसीलिए इस सब पार्टी का नाम मत लीजिए, अपना लड़ें, चुनाव लड़ें, जीतें और काम करें, वही बड़ी चीज़ है।